शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। 5 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। भारत का जो सिविल एविएशन मार्केट इस समय दुनिया के अंदर में 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है। हमारी प्रमुख विमान कंपनियां जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, अकाशा के पास न सिर्फ 800 एरोप्लेन पहले से हैं, पर हमने करीबन 1700 नए एरोप्लेन का ऑर्डर कर रखा है। तो अगर आने वाले सालों में आप देखें तो भारत का एविएशन सेक्टर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है। प्रोफेसर चौधरी, हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन बालोतरा राजस्थान से कुछ और तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मेन कंट्रोल रूम रिफाइनरी की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां बालोतरा राजस्थान रिफाइनरी के वे कंट्रोल रूम पहुंचे और रिफाइनरी का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ देख रहे हैं कि कैसे पूरा रिफाइनरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाके बालोतरा राजस्थान में इस रिफाइनरी का दौरा किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे रिफाइनरी में काम चलेगा, कैसे जो कच्चा तेल है और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी किस तरीके से पूरे इस कंट्रोल रूम में काम चलता है। और आगे अगर 10 से 15 सालों की बात की जाए तो कैसे ये रिफाइनरी आगे ऊर्जा सुरक्षा की जो ज़रूरतें हैं भारत की, उसको पूरा करने में सक्षम साबित होगा। पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा इस समय स्थित है और पश्चिम राजस्थान को आज विकास की ये नई गति मिल रही है जब इस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसी रिफाइनरी की नींव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी और आज उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। पीएम पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करने वाले आपसे कुछ देर में, और वहां के मेन कंट्रोल रूम जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया और वहां के जो कर्मचारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस रिफाइनरी में काम होगा और कैसे जो तेल है, कच्चा तेल है, वो रिफाइंड होके जो ज़रूरतें हैं, भारत की ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करेगा। तो देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती देने वाले इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से जायजा ले रहे हैं। पचपदरा स्थित यह अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, ये विकसित भारत के ऊर्जा विजन का अहम आधार माना जा रहा है। ये मेन कंट्रोल रूम की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी के अलग अलग यूनिट्स, अत्याधुनिक तकनीक और संचालन व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। और इस दौरान विशेषज्ञ अधिकारी उन्हें कच्चे तेल के शोधन से लेकर कैसे पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 79,450 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित ये देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के शोधन की है, जबकि इससे बड़ी मात्रा में पेट्रोकेमिकल उत्पादों का भी उत्पादन होगा। वैश्विक मानकों पर आधारित यह परिसर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और उच्च नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स और बेहतर पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता इसे देश के सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में शामिल करती है। इससे स्वच्छ ईंधन उत्पादन, आयात पर निर्भरता में कमी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही ये जो परियोजना है सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसके आसपास पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक आधारित उद्योगों का एक बड़ा इकोसिस्टम विकसित होने की संभावना है, जिससे राजस्थान में निवेश, औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी, जो कि वाइस चांसलर है गतिशक्ति विश्वविद्यालय से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चौधरी, मेन कंट्रोल रूम की ये तस्वीरें जहां जो विशेषज्ञ अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवगत करा रहे हैं कि कैसे इस रिफाइनरी से पूरा कामकाज होगा और सिर्फ ये आज की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की भी क्षमता ये रिफाइनरी रखती है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जैसा कि आपने बताया 90 लाख जो है वो मीट्रिक टन कैपेसिटी, और इसके अलावा इसके अंदर में क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक है, BS6 कंप्लायंट फ्यूल जो इससे निकलेगा, इसके अलावा जो
बेंजीन और अलग टाइप के जो पॉलीमर्स यहाँ से निकलेंगे वो प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल और पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज वहाँ पे, उसके लिए भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर साबित होंगे। तो न सिर्फ रिफाइनरी पर पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर में भी पचपदरा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स अपने आप में बहुत ही एक न सिर्फ क्षेत्र के लिए पूरे देश की जरूरतों को पूरा करेगा और क्षेत्र का भी औद्योगिक विकास तेजी से हो पाएगा। साथ ही आप जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप दो बड़ी जरूरतें इस समय देश की है, ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोकेमिकल, और साथ ही राजस्थान को जिस तरीके से आप ये मानेंगे कि अब ऊर्जा का केंद्र कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। इस पचपदरा रिफाइनरी के साथ में एक तरह से हम लोग फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो राजस्थान अपने आप में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा, जैसा कि मैंने बताया, गुजरात और राजस्थान ये दोनों अग्रणी राज्य हैं सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में। और सोलर एनर्जी का रोल हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जो हम कर रहे हैं उसके अंदर में करीबन 50% सोलर एनर्जी पे फोकस्ड है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये दो प्रमुख स्रोत हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। तो राजस्थान में अगर आप देखें, बीकानेर में जो अभी नया स्थापित हो रहा है सोलर, बहुत ही बड़ा एक सोलर पार्क, तो सोलर के क्षेत्र में भी हम लोग राजस्थान के थ्रू एनर्जी उसमें काफी आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आज रिफाइनरी की बात करें तो काफी आगे बढ़ रहे हैं। अभी वहां पे उस पूरे क्षेत्र का औद्योगिक विकास के लिए अगर आप देखें तो जोधपुर में रिसेंटली वंदे भारत के लिए मेंटेनेंस जो है उसके लिए भी एक फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जोधपुर, जो कि मारवाड़ का गढ़ एक तरह से माना जाता है, वहां पे शिक्षा का एक हब है जहां आईआईटी है, जहां एम्स है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, कई सारे शिक्षण संस्थान जोधपुर को एक शिक्षा नगरी की तरह बना रहे हैं। तो पूरा क्षेत्र का औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सर्वांगीण विकास हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही जिस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और साथ ही पारंपरिक ऊर्जा के बीच जो ये संतुलन है, उसके लिए भारत सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतें बढ़ते, हमारी अर्थव्यवस्था जैसा कि हमें पता है दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी हमारी जीडीपी ग्रोथ करीबन 7.8% रही। पिछले पूरे साल में हमारी 7.7% जीडीपी ग्रोथ रही, जो कि सारे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया में उसमें सर्वाधिक है। तो इसका मतलब अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम तेजी से विकास कर रहे हैं, इस बढ़ते हुए विकास के लिए हमारी ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ रही है। इन बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों के लिए हमें पारंपरिक स्रोत, जैसा कि आज रिफाइनरी के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनके बेसिस पे भी, और रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों दिशा के अंदर में हम जो बराबर बहुत तेजी से कदम उठा रहे हैं। कहाँ एक तरीके से हम कोल बेस्ड, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम वो भी कर रहे हैं, हम फ्यूल जो इंपोर्ट हो रहे हैं, हम अपने अंदर में जो मंगला टर्मिनल्स वगैरह तो हमारे अंदर ही, डोमेस्टिक के अंदर में ही हैं, तो उसके थ्रू भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, रिन्यूएबल एनर्जी में भी भारत का ग्रोथ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा भी एनर्जी सेक्टर के अंदर में एक हुआ एनर्जी प्रोडक्शन, दूसरा हुआ प्रोफेसर चौधरी, और आपको कुछ पल के लिए यहाँ रुकने चाहेंगे, लेकिन यहाँ और नई तस्वीरें आ रही है बालोतरा से जुड़ी हुई, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान रिफाइनरी से जुड़ी हुई।